कल हम सभी ने पूर्ण सहयोगी कैसे बने इसके ऊपर कुछ चीजें जानी थी। इसके अंदर आप सभी को एक चीज बताई गई थी कि कोई भी काम जो करते हो वो आदि शक्ति से पूछे बगैर नहीं करना है। शिवा की वाणी में जो शब्द आते हैं, जो ज्ञान आता है, वही ज्ञान आप लोगों के ऊपर बताया जाता है और व्यवहार में भी लाया जाता है। आदि शक्ति ने जो भी ज्ञान दिया है वह ज्ञान उस एरिया के लोगों के अनुसार ही वह ज्ञान प्रदान किया है। जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां हम सभी के हैं, 5 उंगलियों में किसी भी प्रकार की एकरूपता नहीं है, कोई ऊंची है तो कोई नीची है, इस तरह की सभी की फिंगर्स बनी हुई है। इस तरह से विश्व में लोग भी हर एक 20 किलोमीटर के अंतर पर यदि जाएंगे तो उसका खाना पीना, रहना, बोलना, विचार शैली सब कुछ बदल जाता है। उस एरिया से रिलेटिव आदि शक्ति ने ज्ञान दिया है। जो भी ज्ञान हमें पता चल रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो आदि शक्ति को एक बार जानकारी में लेके, श्री माता जी क्या आप हमें यह अनुमति देते हो? कल आपने प्रीति रूपी आत्मा के माध्यम से हमें बताया था श्री माता जी, हजारों शक्तियां आप सूर्य ग्रहण के इस पर्व के माध्यम से ले सकते हो, हजारों देवताओं के आशीष पा सकते हो, पूर्ण परिपक्व सहयोगी बन सकते हो। तो क्या श्री माता जी आप हमें अनुमति देते हो? पहला सवाल ये पूछने के लिए आप सभी को बताया गया था। आदि शक्ति यदि आपको परमिशन देती है तो सुनिएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ आदि शक्ति से मतलब रखना है, ना किसी संत आत्माओं के माध्यम से। आज यदि हम किसी व्यक्ति के हाथ में अपना जीवन समर्पित करते हैं, उसकी अपने जीवन की भागदौड़ यदि हम किसी के हाथ में देते तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यह हम कल एक तपस्या के रूप में स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। तो हमें कोई भी कार्य करना है तो आदि शक्ति से पूछ करके करना है। जब चैतन्य शक्ति ध्यान के पश्चात जो चैतन्य शक्ति हमारे ऊपर कार्य करती है, ध्यान क्या है? यह एक क्रिया है। ध्यान के पश्चात जो चैतन्य चल रहा है, यह हमारे अंदर वह जो प्रार्थनाएं हमने की थी ध्यान के चलते हुए, उस प्रार्थनाओं को माध्यम से अपने सूक्ष्म देह का शुद्धिकरण के रूप में यह चैतन्य कार्य करता है। पर जब कोई व्यक्ति ध्यान के पश्चात अपना चित्त विक्षेप करता है, खाने में, पीने में, कपड़ों में, बच्चों में, टीवी में, मोबाइल में, न जाने कितने चीजों के अंदर उनका चित्त विक्षेप होता है, इस तरह का जब कार्य किसी भी संत के माध्यम से होता है तो वह जो चैतन्य रूपी गुब्बारा होता है, वह गुब्बारा आदिशक्ति के ऊपर प्रहार की रूप में जाकर गिर पड़ता है, जिससे आदिशक्ति को चोट आती है। इससे श्री गणेश नाराज होते हैं। तो हमें इस तरह का कार्य नहीं करना है। ध्यान के पश्चात क्या फिर हम बैठे ही रहेंगे? यह भी सवाल किसी भाई बहनों का हो सकता है। नहीं, यदि आपके पास में समय नहीं है तो आपको उसी अवस्था में वहां पर आदिशक्ति के सामने हाथ खोलकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, पर सहस्त्रार में विद्यमान आदिशक्ति श्री माता जी के चैतन्य को आप उस काम करते वक्त अनुभव करते चलिए, तो श्री माँ का कार्य भी हो रहा है और अपना भी कार्य हो रहा है। जब हम सूक्ष्म रूप से देखना शुरू कर देते हैं तो पहला प्रकाश हमारे बुद्धि के ऊपर पड़ता है, आदिशक्ति के दरबार में स्थापित है। और उसके बाद में कोई विचार आ रहा है तो कहाँ आ रहा है? वो अपनी आज्ञा में आ रहा है, उसकी जो किरणें हो रही है वो आज्ञा में पड़ रही है। तो यह किरण किस स्वरूप की है हमें देखते आना चाहिए।
यह किरण जो है, क्या यह परमात्मा से एक रूपता के रूप में आई है या किसी घरौंदे के रूप में आई है? परमात्मा के रूप से यह किरण हमारे मस्तिष्क में पड़ी है, तो उसे उसी क्षण क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपके पास में वह समय भी नहीं है, तो उसे नोट कर कर रखिए और समय मिलने के बाद में उसको अवश्य कीजिएगा। संतों विश्व के सारे संतों को जय श्री, जय श्री माता जी। इससे आगे मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी। जय श्री माता जी। कोई भी तपस्या के कार्य को आगे बढ़ाइए।